और आज आपके इस अधिकार सम्मेलन से बीजेपी डर गई, आपके अधिकार सम्मेलन के नाम से आरजेडी और जेडीयू डर गई और इन्होंने अनान फनान में बीजेपी ने और जेडीयू ने बापू सभागार में आज दुनिया अधिकार सम्मेलन करने का काम किया। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज बहुजन समाज पार्टी जब को अधिकार देना चाहती है प्रदेश के अंदर, लेकिन तुम ये बताओ लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आरजेडी के लोगों, जेडीयू के लोगों, तुमने आज तक दुनिया के लोगों को अधिकार सम्मान क्यों देने का काम नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पिछली बार की सरकार में तो आपने दुनिया समाज की बेटी को तो आपने डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन इस बार आपने उसे हटा क्यों दिया? क्यों हटा दिया आपने? क्योंकि ये दुनिया समाज की बेटी थी, ये दुनिया समाज की बेटी है तो आपने इसको हटा दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये 25 लाख की आबादी बिहार के अंदर है, ये छोटी मोटी आबादी नहीं है, 25 लाख की आबादी दुनिया समाज की बिहार में है। अगर तुमने नीला झंडा हाथ निशान हाथ में उठा लिया तो दुनिया समाज के बेटे सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे और मुख्यमंत्री तक भी बन सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। ये बहुजन समाज पार्टी ही आपकी अपनी पार्टी है जो इस देश के अंदर बहुजनों के लिए काम करती है, बहुजनों के लिए कोई काम करती है, गरीबों के लिए कोई काम करती है। एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी। यहां पे आप सब लोग बैठे हुए हैं, तमाम मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, युवा साथी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, मेरी तमाम बहनें बैठी हैं पीछे। इन बहनों का भी इच्छा होती है कि मैं पढ़ जाऊं, लिख जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं। किसी बहन की इच्छा होती मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं, होती कि नहीं होती है? कितनी मेरी बहनें चाहती मैं डॉक्टर बन जाऊं? मेरी बहनें पढ़ती ही नहीं पढ़ती हैं? पढ़ती हो नहीं पढ़ती हो? बताओ बेटा, खड़े हो बताओ, कितने लोग चाहते डॉक्टर बन जाओ? चाहती हो? लेकिन स्कूल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे मास्टर नहीं है, लेकिन बहनें डॉक्टर नहीं बन पा रही, बहनें अधिकारी नहीं बन पा रही। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाज अगर आगे बढ़ेगा तो शिक्षा के दम पे आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर आपके घर में शिक्षित लोग हैं तो आपके घर में नौकरी आ जाएगी, नौकरी आएगी, मान सम्मान आएगा। और यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सबसे कहने का काम किया था। सबसे पहले कहा कि मेरे बच्चों शिक्षित बनो। कहा शिक्षित बनो। अगर तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी है तो 1 वक्त की रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना। ये बात अम्बेडकर ने कही। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही, संघर्ष करो, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और तीसरी बात कही, संगठित रहो। तुम मेरे बहुजन समाज के लोगों एक हो जाओ, और जिस दिन तुम एक हो जाओगे दिल्ली की गद्दी पर तुम बैठ जाओगे, और जिस दिन तुम दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाओगे उसी दिन तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी, ऊंच नीच खत्म हो जाएगा, छुआछूत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बहु बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी बहु बच्चियों की तरफ आंख उठा करके कोई देख ले। लेकिन आपको तो वहां दिल्ली तक पहुंचना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सबको अधिकार दिया, हम सबको वोट का अधिकार दिया, और कहा मेरे बच्चों तुम इसी वोट के जरिए दिल्ली तक पहुंच सकते हो, और इसी वोट के जरिए पटना की विधानसभा तक पहुंच सकते हो। लेकिन इस वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको वोट की ताकत दी। ये ताकत मेरे बहुजन समाज की भी है। ये बहुजन समाज के माने उसमें दुनिया भी आता है, उसमें कुशवाहा भी आता है, उसमें प्रजापति भी आता है, उसमें रजक भी आता है, उसमें धनुक भी आता है, रविदास भी आता है, पासी भी आता है, पासवान भी आता है, और यहां तक कि माइनॉरिटी के लोग भी इसी बहुजन समाज में आते हैं। क्या ये सारे लोगों की अपनी पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपकी बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर सरकार में आई तो गुंडे मवालियों को जेल में डालने का काम करेंगे। सबसे पहला काम होगा कि नहीं होगा? बिहार में जो गुंडे मवाली हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जेल में डाला जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, बीएसपी की सरकार बनेगी तो बीएसपी का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारा है, यह बीएसपी का नारा है। और मैं आज से वादा करता हूं, अगर आप लोगों ने बीएसपी की ताकत को दिया
तो 2025 में जिनके पास जमीनें नहीं हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको 2 से 3 एकड़ जमीन देने का काम, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने करके दिखाया। 4.5 लाख लोगों को 4.5 लाख लोगों को 2 से 3 एकड़, डिसमिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 3 डिसमिल देने के बोल ने 1 डिसमिल जमीन भी नहीं दिया। लेकिन बीएसपी कहती है, जो कहती है वो करती है, और यही हमारी जो ताकत है। जो हमारी ताकत क्या है, हम कोई फालतू बात नहीं करते, लेकिन जो कहते हैं वो करते हैं। ये हमारी पार्टी का नियम है, असूल है, और ये हमारी बहन जी का भी असूल है कि हमने कह दिया कि बिहार के अंदर गरीबों को 2 से 3 एकड़ जमीन उनको दी जाएगी, तो 100% ये पत्थर की लकीर हो गई, इसे कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। और फिर मैं कहता हूं कि बिहार के अंदर गरीबों पे डेली अत्याचार होता है, बहु बेटियों के साथ में बलात्कार, उनकी हत्याएं की जाती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर 2025 में आप सबने तन मन धन से बीएसपी का साथ दिया, तो इसी बिहार से गुंडा राज खत्म कर देंगे। गुंडा राज, जंगल राज, बहुमाफिया राज, माफिया राज, ये पूरी तरह से बिहार के अंदर खत्म करेंगे और बहु बच्चियों को सुरक्षित कर देंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी बहु बच्चियों की तरफ आंख उठा। तीसरा काम क्या करेंगे? तीसरा काम हम प्रदेश के अंदर 25,000 स्कूल फ्री में खोलने का काम करेंगे। 25,000 प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज खोलेंगे, ताकि मेरी गरीब बहनें, गरीब भाई पढ़ लिख के अधिकारी बन जाए, डॉक्टर बन जाए और इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठकर आदेश देने का काम करे। ये सोच बहुजन समाज पार्टी की है। ये सोच किसकी है? ये सोच बहुजन समाज पार्टी की है। और हमारे नेतागणों ने बताया भी आपको, बीएसपी जब उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में आई तो तमाम दुनिया समाज के लोगों को, आप देखिए कि आप मुझे बताइए कि 25 लाख की आबादी है दुनिया समाज की, है कि नहीं? मालूम नहीं मालूम आपको? 1 करोड़ हो गई, ब्रांच में बांट के 25 लाख है, पूरा 1 करोड़ के आसपास आपका आबादी है। 1 करोड़ की आबादी होने के बाद भी आपके पास एक सांसद नहीं है, कोई एक भी आपके पास सांसद नहीं। और ये बीजेपी वाले जो वोट लेते हैं दुनिया समाज का, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुमने एक भी राज्यसभा सांसद भी क्यों नहीं बनाया दुनिया समाज से? एक भी सांसद दुनिया समाज का नहीं बनाया। लेकिन जब बीएसपी सरकार में थी बनी, तो दारा सिंह चौहान के बेटे को राज्यसभा पहुंचाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया। ये हमने इसलिए कहा, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, ये फागू सिंह चौहान यहाँ के राज्यपाल थे कि नहीं थे? फागू सिंह चौहान जी यहाँ के राज्यपाल, गवर्नर थे, बहन जी की सरकार थे, तो बहन जी को 2-2 बार मिनिस्टर बनाने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया, और कहा कि मैंने तुमको मंत्री बना दिया है, जाओ अपने समाज के अंदर जो भी दुख तकलीफ है उन्हें खत्म करो, मैंने तुमको पूरी ताकत दे दी, मैंने तुमको पूरी ताकत दी है। दुनिया समाज के बच्चों को पढ़ाओ, उनकी बच्चों की शादी करवाओ, और बच्चे हैं जो उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनके क्षेत्र में स्कूल खोलो, डिग्री कॉलेज खोलो। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जो भी दुनिया समाज के लोग हमारे बीएसपी में बढ़ाए गए, उन लोगों ने धोखा देने का काम किया। बीएसपी को भी धोखा दिया, और सबसे बड़ा धोखा अपने समाज को देने का काम।